तो बच्चों हमारे पास एक और नया सैम्पल पेपर आया है। तो ये जो सैम्पल पेपर मीन्स प्री बोर्ड पेपर है, इसको अब हम सोल्व करेंगे और इसको देखेंगे भी इसमें एमसीक्यूज पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं हम सेक्शन ए, और इससे जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 सैम्पल पेपर प्री बोर्ड पेपर सोल्व किए हैं, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अदर हमारे जो प्री बोर्ड पेपर्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट पेपर हैं, पीवाई के पेपर हैं, उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो उन सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आप एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं आफ्टर बुक, आपको ये इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड पेपर जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये प्री बोर्ड पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं बोर्ड में। तो हम देखेंगे इसमें भी सेक्शन ए देखेंगे। तो सेक्शन ए में जो हमारा एमसीक्यू पार्ट आता है, सेक्शन ए में एमसीक्यू पार्ट आता है हमारा। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें कह रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड 1000, मार्क प्राइस है आर्टिकल का कितना 1000 है। अब 1000 हमारे पास मार्क प्राइस है, फिर वो बोल रहा है डीलर सेल इट एट 5% प्रॉफिट। जो डीलर है वो सिर्फ 5% प्रॉफिट पर सेल भी करना चाह रहा है। देन द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर टू बाय इट। तो कंज्यूमर को कितना टोटल अमाउंट पे करना होगा इफ द जीएसटी इज, अगर जीएसटी रेट कितना है हमारा, जीएसटी रेट है हमारा 18%। अब बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो इसको हम कैसे करें कि भाई हमें क्या हो कि डीलर को 5% प्रॉफिट भी हो, सेल इट एट 5% प्रॉफिट, कि उसे 5% प्रॉफिट भी हो, तो वो कितने पर सेल करेगा। अगर उसका जीएसटी कितना है 18% है, तो आफ्टर जीएसटी उसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो क्या होगा इसमें, देखो इसमें करेंगे हम 5% इसका प्रॉफिट ऐड, क्योंकि मार्क प्राइस ये है इसका, इस पर इसका 5% प्रॉफिट ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इसका मार्क प्राइस है इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ऐड करेंगे 5% किसका, इसके मार्क प्राइस का। 5% फाइंड करेंगे हम, कितना आ रहा है 50, तो आ गया 1050 रुपीज़। तो 1050 रुपीज़ क्या आ गया इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये सेलिंग प्राइस है हमारा, इसमें ऐड करेंगे अब इसका जीएसटी। जीएसटी कितना 18%। अब इसका भी जीएसटी निकालेंगे हम। तो जीएसटी क्या है 1050 का भी कितना परसेंट 18%। 18% फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरोस, जीरो जीरोस कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लो, 5 टू ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा एंड 2 से 2 9 ज़ा 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 189। 189 और ऐड कर देंगे किसमें हम 1050 में। तो इसमें जो फाइनल हमारा बिल बनेगा उसका अमाउंट कितना होगा कि भी 1050 में कितना ऐड कर देना है आपको, ये 189। तो 1050 में कितना ऐड करेंगे 189, ऐड करो कितना आ रहा है 9, 8 और 5 कितना होता है हमारा 13, 1 कैरी 1 और 1 2 और ये आ गया 1239। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये है हमारा बी ऑप्शन। इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बस ये करना था इसमें सिंपल हमें। तो ये है इसका फर्स्ट। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट वाला एमसीक्यू क्या बोल रहा है इसमें। नेक्स्ट है कि नरेश डिपॉजिटेड 400 पर मंथ। नरेश कितना डिपॉजिट करता है 400 पर मंथ, मीन्स इसका ये क्या है बैंकिंग से क्वेश्चन और इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 400 रुपीज़। और 15 मंथ, एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 15 हो गई। इन फेडरल बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। एंड ये कह रहा है कि देन द इंटरेस्ट अर्न बाय द नरेश ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कितना इंटरेस्ट अर्न होगा इस पीरियड में ये बताना है। मीन्स इंटरेस्ट फाइंड करना है सिंपल भाई। इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है हमारा बैंकिंग में, तो ये होता है हमारा पी एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 12। ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है आपको, आर अपॉन 100। ये है सिंपल। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 400, एन की वैल्यू क्या है 15 और यहाँ पर 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 12, यहाँ पे 24 भी ले सकते हो। आर की वैल्यू कितनी है 10% है। अब देखो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ परसेंट है, परसेंटेज हटाओ डिवाइड में 100 लेके आओ, ये 100 पहले से ऑलरेडी यहाँ पर गिवन किया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे अगेन 100 नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली जो हमने पहले से 100 लिया है वो इसीलिए लिया है क्योंकि आर परसेंटेज में इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो आर अपॉन 100 यहाँ पर 10 ही लेना है आपको सिंपली। 0 से इक्वल 0 कैंसिल। अब इसे अगेन कैंसिल करो, आप किससे कैंसिल करोगे, जैसे 2 से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, जैसे 4 से कैंसिल कर लो, 4 4 जो 16, 4 3 जो 12 और 2 से कैंसिल कर लो, 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 2 जो 4
3 से इसको कैंसिल कर लो 5, 5 2 जा 10, 10 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे फिर ये आ जाएगा हमारा 400। तो इसमें तो इंटरेस्ट भी हमारा कितना आ रहा है 400 ही आ रहा है, 10 और ये 40 है 400, इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें 400 मिलेगा। सिंपल है ये हमारे पास। तो इसमें 400 सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर देन द सॉल्यूशन x लेस देन इक्वल्स टू। सॉल्यूशन x, इसमें देखो इसका सॉल्यूशन बताना है कि भाई x क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 3 हो। तो होल नंबर्स में लेस देन इक्वल्स टू 3 क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 एंड 3 होगा। सिंपल। कौन सा ऑप्शन है इसमें ऐसा, इसमें ये डी ऑप्शन, तो डी करेक्ट है इसमें थर्ड वाले का। सिंपल सा है। तो फिर देखते हैं इसमें इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में कह रहा है कि द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू में 0। 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल्स टू में 0। ये कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। क्या होना चाहिए इसमें बताओ आप। 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, अगर हम इसको देखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल्स टू में 0, तो क्या होना चाहिए इसमें द नेचर ऑफ द रूट। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, इसी को हम डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। बी की वैल्यू क्या है -6 और -6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा। 4, ए की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 7। अब करेंगे हम 6 का 36 -4 5 जा 20 और 27 जा कितना आ रहा है 140। तो इसमें तो आ रही है माइनस की वैल्यू आएगी, ये हमारी 104 आ रही है माइनस में, और माइनस में अगर डी की वैल्यू होती है तो क्या होते हैं नो रियल रूट्स। तो इसमें सी ऑप्शन है। ओके, तो इसका फोर्थ पार्ट में नो रियल रूट्स। फिफ्थ में कह रहा है कि इफ 2x प्लस 3y एंड 3x प्लस 5y का रेशियो, आपको 2 रेशियोज गिवन किए हैं यहाँ पर देखो, ये इसका फिफ्थ पार्ट 2x प्लस 3y और किसका रेशियो है हमारे पास 3x प्लस 5y, इन दोनों का रेशियो क्या है 18 रेशियो 29, देन द रेशियो ऑफ x रेशियो y। x रेशियो y आपको फाइंड करना है। क्या करें कि भाई इसमें x रेशियो 5 आ जाए, तो इसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज करते हैं हम। कॉम्पोनेंट डिविडेंड अगर हम यूज करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं ऊपर और इनको प्लस करते हैं और फिर एक बार इनको माइनस करेंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई तो नहीं हो पा रहा है फिर ये ऐसे। तो इसको करके देखते हैं भी, एक बार हम इसको ऐड करते हैं, कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज करते हैं। वैसे तो हम इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू एक्स के साथ, वाई की वैल्यू वाई के साथ, सिंपल हो जाएगा ये हमारा। लेकिन कोई और भी बेस्ट मेथड हो सकता है इसका, हो सकता है कैसे कि भाई एक्स और वाई का रेशो चाहिए आपको, सिंपल वाई कॉमन ले लो इसमें से भी और इसमें से भी। इसमें से वाई कॉमन लोगे अगर तो यहाँ मिलेगा आपको 2x और यहाँ पर y कॉमन ले रहे हैं तो इसके नीचे y आ जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 3। ओके, फिर यहाँ से हम कॉमन लेंगे अगर y तो यहाँ पर आएगा 3 और इसके नीचे y ले लेंगे। ऐसा कैसे हुआ, यहाँ पर इसके साथ तो y नहीं था, फिर हम कैसे ले सकते हैं, तो इसके साथ हम y की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें अगर और फिर y कॉमन लें तो यहाँ पर x/y बचेगा सेम एज इट इज़। यहाँ पर सेम एज इट इज़, यहाँ पर y की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, y कॉमन ले लें तो ये बचेगा हमारे पास 3x/y इक्वल्स टू में 18/29। ये कैंसिल कर लो। देखो कर सकते हैं हम इसे डायरेक्ट भी कि भी इसको उधर मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन ऐसा करने से और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे होगा लेकिन, तो बात सारी वही है कि अगर इसे हम डायरेक्ट भी कर लेते तो ही बेस्ट हो जाता, क्योंकि अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई आएगा, फिर उसको हमें अरेंज तो करना ही पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर कोई और ट्रिक जिससे कि हम इसको सोल्व कर पाएँ भाई, जो इससे बेस्ट हो, हम जल्द से जल्द मतलब क्विकली इसको कर सकें। तो इसको क्विकली सोल्व करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या फिर हम इसमें कोई अदर मेथड यूज़ करें। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो हो रहा है ये, ऐसा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेते आप 29 को उधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y। देखो एक बार क्वेश्चन को देखें जरूर कि भाई क्या इसमें कोई क्विक मेथड भी यूज़ हो रहा है कि जिससे हम इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आपको सॉल्यूशन तो बताना नहीं, सिंपल सोल्व करना है। जैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं, हम कितना हो जाएगा, ये जाएगा 58, x प्लस 29 को 3 से करेंगे
और ये कितना हो जाएगा 87y इक्वल्स टू में 18 3 से कितने होंगे 54x, 18 5 से कितने होते हैं 90y। अब इसको इधर माइनस कर दो 58x माइनस 54x 90y माइनस 87y, यहाँ माइनस कर दो 4x, यहाँ माइनस कर दो 3y। देखो कितना सिंपल हो गया, x और y का रेशो ही तो चाहिए था हमें, ये आ गया 3/4। सोचने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। इसका रेशो आ रहा है हमारा 3/4, सी ऑप्शन है करेक्ट। हो गया ये हमारा सिंपली। अब हम देखेंगे इसमें क्या, नेक्स्ट देखते हैं इसका 6th पार्ट। सिंपल है, देखो 6th पार्ट में क्या है भाई, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग। क्या डिवाइड करना है आपको, f(x) इजिकल्स टू 6x³ माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 7। इसको डिवाइड करना है आपको x-2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x-2 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से 2, और फिर इसमें पुट कर देंगे x के प्लेस पर, जो भी वैल्यू आएगी वही इसका रिमाइंडर होगा। ये क्या होगा इसमें, इसका रिमाइंडर। करो इसको सोल्व, कितना आएगा 2 का क्यूब 8, 8 6 जा 48, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 8 2 जा 16, ये प्लस 7। इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा, ये आएगा 55, माइनस इन दोनों को प्लस करो आएगा 28, माइनस कर दो कितना आएगा, ये आएगा 27। तो ये आ जाएगा हमारा 27, तो 27 रिमाइंडर आएगा, इसका आ रहा है बी ऑप्शन। अब देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट, सिंपल था ये हमारा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 7th पार्ट। अब देखो आप इसमें 7th पार्ट में कह रहा है कि इफ ए देन ए स्क्वायर इज, सिंपल सा क्वेश्चन है भी, ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है इसमें तो स्क्वायर फाइंड कर लो, इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी को इसी में मल्टीप्लाई 2 - 1 0 7 मल्टीप्लाई करो इसकी इसी में, रो इनटू कॉलम, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी। क्यों, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, और बाहर वाली जो वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी 2 × 2 की बनेगी, इसमें 4 ही एलिमेंट्स होंगे। तो ये सभी बेसिक हमने आपको कराया है, तो इसके लिए आपको हमारी डिटेल लेक्चर देखना होगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर रो इनटू कॉलम करो, 2 2 4 प्लस 0 × -1 0। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, ये आएगा हमारा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 0 प्लस 0 × 7 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 -2, फिर यहाँ पर प्लस 7 × 1 -7। फिर यहाँ पर आ जाएंगे रो इनटू कॉलम 0 × 1 0 7 7 जा 49। ए स्क्वायर कितना आ रहा है, तो फिर हमारा देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4, यहाँ पर -9, यहाँ पर 0 और यहाँ पर ये 49। तो ये आ रहा है हमारा बी ऑप्शन है, 4 - 9 0 49, यस बी ऑप्शन है इसका करेक्ट 7th में। अब देखते हैं इसका 8th पार्ट, AP से है इसका 8th पार्ट, और 8th पार्ट सिंपल ये इसका देखो क्या है, यदि कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, इसमें आपको इसका बताना कॉमन डिफरेंस। बताओ आप कितना आएगा, 2p = p। अब देखो इसमें हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, A2, ये टर्म हमने ली A2, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, लेकिन ऑलवेज क्या करते हैं हम सक्सेसिव माइनस प्रीसीजर करते हैं। तो इसमें 1 - p कॉमन लेंगे, -1 -1 + 1 ये आ जाएगा -1। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, -1 आ रही है, सी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम इसका 9th पार्ट। 9th बोल रहा है कि द रेशियो इन विच द पॉइंट 2 - y डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग। तो यहाँ पर देखो ये 4,3 है, एंड यहाँ पर क्या है हमारा 6,3। इन दोनों को एक पॉइंट है हमारा 2, y किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये फाइंड करना हो, फिर y की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, वही लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला M1 M2 ले लेते हैं इसको हम। ये अगर ये x y वाली वैल्यू, ये x1 y1 एंड ये x2 y2, देन हमारा क्या होगा, इसमें x वाला फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, x = m1 x2
प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, m1 फाइंड करना है, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 एंड x1 की वैल्यू क्या है हमारी -4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पर करेंगे ट्वाइस ऑफ m1 m2, यहाँ पर 6m1 -4m2। अब करेंगे इसको सोल्व, 2 से मल्टीप्लाई 2m1 प्लस 2m2 इक्वल्स टू में 6m1 -4m2। 6m1 इधर लेके आएंगे, 2m1 -6m1 इक्वल्स टू -2m2 -4m2। ये आएगा -4m1 इक्वल्स टू -6m2। कैंसिल करेंगे, m1 और m2 का रेशियो कितना जाएगा यहाँ पर, m1 और m2 का रेशियो आ रहा है 6 डिवाइड बाई 4 मीन्स 3/2। तो 3:2 आ रहा है, तो 3:2 हमारा बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। लेकिन y की वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू होगी, देखते हैं इसको चेक करके। तो अगर हमारा ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, देन हम क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, y इज टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कर लो इसको सोल्व, y क्या होगा हमारा, y रहेगा m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू 3 प्लस m2 क्या है 2, y1 क्या है 3 डिवाइड में m1 प्लस m2 3 प्लस 2। यहाँ y 3 3 9 प्लस 3 2 6 डिवाइड बाय 5, ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 5, y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पर हो गया हमारा y इज टू 3, y इज टू 3 है एंड ये 3:2 है, तो फिर हमारा ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। y की वैल्यू 3 एंड रेशियो क्या है 3:2। ये हो गया हमारा 9th पार्ट इसका। अब देखेंगे इसमें हम इसका 10th पार्ट, ये 9th पार्ट था हमारा। 10th वाले में देखो आप क्या कह रहा है इसमें, 10th वाले में है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सही से प्रिंट नहीं हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज क्या बोल रहा है, इंक्लिनेशन इज कितना डिग्री है 45 डिग्री एंड हुज वाई इंटरसेप्ट इज, ठीक है, उसका इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मीन्स थीटा कितना 45 डिग्री एंड क्या हो उसका वाई इंटरसेप्ट क्या हो 3 हो, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या हो 3 मीन्स वाई इंटरसेप्ट किसे कहते हैं हम सी की वैल्यू को, 3 है -3 आप इक्वेशन बना लो, y इजिकल्स टू mx प्लस सी होता है, सी के प्लेस पे रखेंगे और यहाँ पर क्या होगा भाई थीटा अगर हमारे पास, तो स्लोप m इजिकल्स टू क्या होता है tan थीटा और tan 45 होगा, 1 तो m की वैल्यू 1, y इजिकल्स टू m की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 इंटू x और प्लस की थी -3। ये वाली इक्वेशन कौन सी हमारी, इन सभी वैल्यू को इधर लेके आ जाओ, यार -x प्लस वाई और ये +3 इक्वल्स टू में 0। या तो -x में आ रहा होगा आंसर, -x वाला अगर नहीं है, वैसे है हमारे पास ये बी ऑप्शन है इसका करेक्ट, वरना इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x -y -3, या फिर ऐसे ऑप्शन आना चाहिए हमारा x -y -3 और इक्वल्स टू में 0। तो फिर तो ऑप्शन हमारे पास ये भी है, x माइनस में आ जाएगा और y आ जाएगा प्लस में। तो फिर हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि भाई x प्लस y और +3 इक्वल्स टू 0, ये भी करेक्ट है हमारा। इसमें भी वही मिलेगा y इंटरसेप्ट कितना, y इंटरसेप्ट इसमें भी हमें क्या मिलेगा -3 मिलेगा और y इंटरसेप्ट इसमें भी हमें -3 मिलेगा, दोनों ही करेक्ट है। फिर तो बी और सी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। इसमें देखो इक्वेशन ये भी तो हो सकती है x -y -3 इक्वल्स टू में 0, बी और सी 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसमें इसने यहाँ पर ऑप्शन में गलती की है, तो इसे एक ऑप्शन मतलब दोनों ऑप्शन मैच नहीं कराने चाहिए थे, तो इसमें मिस्टेक है। इसमें बी और सी में से अगर आप कोई भी मार्क किया आपने तो वो आपका सही है। तो अब देखेंगे इसमें हम इसका ये होगा इसका 10th पार्ट। 11th पार्ट देखो आप इसमें, तो 11th पार्ट को अगर हम यहीं इधर ही कर लेते हैं, तो कह रहा है कि भी इन द गिवन फिगर LMN ये 46 है, PN के 46 है, देन आपको क्या बताना है इसमें भाई, इसमें बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये गिवन है, उसमें कह रहा है कि भाई x की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो इसमें हमें हिंट मिल रहा है तो ये 46 है और यहाँ पर ये 46 है, इसका साफ साफ मीनिंग है कि भाई ये दोनों ट्रायंगल है सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है।
अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल के एन पी ये सिमिलर है किसके, के एम एल के, तो ये जो के एन है, के एन और ये क्या है, के एम, इन दोनों का रेशियो किसके होगा, ये जो पी एन है यही वाला हमें चाहिए, पी एन और एम एल। देखो के एन कितना है हमारा, के एन है सी और के एम। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो समझ जाना भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इसका मीन्स ये रेशियो भी यहाँ पे इक्वल ले रहा है, इसका मीनिंग ये हमारा किससे है, के एम की वैल्यू क्या लेंगे, बी प्लस सी, ये हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स है, सिमिलरिटी से है। पी एन की वैल्यू क्या है एक्स और एम एल की वैल्यू क्या है ए, हमें ये वाली चाहिए एक्स की वैल्यू, तो हो जाएगा ए सी अपॉन में बी प्लस सी इक्वल्स टू में क्या हो गया हमारी एक्स वाली वैल्यू हो जाएगी, तो एक्स वाली वैल्यू हो गई हमारी ए सी अपॉन बी प्लस सी, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ये क्या है हमारा ए सी अपॉन बी प्लस सी, ये हमारा बी ऑप्शन है इसका, तो हमारा बी ऑप्शन है करेक्ट है। ये 9 तो 11 हो गया। अब इसमें देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 12th। तो अब देखो यहाँ पर इसमें हमें 12th में ये फिगर गिवन किया और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए और इसमें आपको ये फिगर बन रहा है, ये दोनों देखो कॉमन टेंजेंट है ए पी एंड ए क्यू, तो ये जो कॉमन टेंजेंट ए पी और ए क्यू होते हैं इन दोनों का सम, ये जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर के इक्वल होता है हमेशा, ये हमने किया था प्रूफ इसका, इससे प्रीवियस जो हमारे सैम्पल पेपर उनमें हमने किया है, प्री बोर्ड पेपर में। ये भी ये जो हमारा है ए पी, देखो ये जो हमारा है ए पी और ये जो है हमारा ए क्यू, अगर हम इन दोनों का ऐड करते हैं तो देखो ये जो पी बी है और ये पी, इसको अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट दे देते हैं, मान लेते हैं इसको डी पॉइंट लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है बी पी और ये बी डी, ये भी तो इक्वल है। ए पी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी पी, क्यों, ए बी प्लस बी पी, इस ए पी को लिख सकते हैं, ये टेंजेंट है, सिंपल सी बात है। सेम एज इट इज ए क्यू को भी आप डिफाइन कर सकते हैं ए सी प्लस सी क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं ए सी प्लस सी क्यू। लेकिन ये जो बी पी है, ये जो यहाँ से यहाँ तक बी पी, ये किसके इक्वल है, इस बी डी के इक्वल है, तो आप इसकी जगह बी डी भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं बी डी। फिर ए सी को आप ऐसे ही रहने दो, फिर ऐसी जो सी क्यू है इसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, सी एक्सटीरियर पॉइंट है, इसके लिए टेंजेंट इक्वल होते हैं। ऐसे बी से ही एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट है, तो ये इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, सी क्यू क्या लिख सकते हैं हम, सी डी। अब देखो ये ए बी ए सी और ये बी डी और डी सी, ये बी डी और ये डी सी या सी डी, ये दोनों तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, पेरीमीटर बनाएंगे, किसका, ए बी सी का। तो पेरीमीटर ये ए बी, ये क्या हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा बी सी, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा। और ये इसका हम ट्वाइस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ए पी और ए क्यू भी तो इक्वल हैं, तो हमें ए पी की लेंथ चाहिए, तो ट्वाइस होगी, तो भी ए पी की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 5 और 6 कितना, 11 और 4 15, तो ये जाएगा 15/2, ए पी की लेंथ होगी 15/2 या फिर 7.5, तो इसका आंसर होगा 7.5 12th वाला। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो याद रखना है कि ये टेंजेंट्स का जो सम होगा, टेंजेंट का सम, दोनों टेंजेंट का सम पेरीमीटर के इक्वल होगा, या फिर एक टेंजेंट हाफ ऑफ पेरीमीटर होगा, हमेशा इसी केस में होगा, लेकिन जब हमारा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट 13 वाला पार्ट। 13 वाले पार्ट में कह रहा है कि स्फीयर इज मेल्टेड एंड हाफ ऑफ द मेल्टेड लिक्विड इज यूज्ड टू फॉर्म 11 आइडेंटिकल क्यूब्स whereas the remaining half is used to form 7 identically smaller sphere. The ratio of the sides of the cube to the radius of the new small sphere is, अरे वाह क्या क्वेश्चन बनाया इन्होंने। देखो ये कह रहा है कि भी एक स्फीयर है, इसका हाफ मेल्ट करके क्या बनाया जा रहे हैं, हाफ मेल्ट करके क्या बनाया जा रहे हैं, 11 आइडेंटिकल क्या बनाए जा रहे हैं, क्यूब्स बनाई जा रही हैं, 11 आइडेंटिकल क्यूब्स। ओके, इस टाइप की क्यूब्स होती हैं, तो 11 आइडेंटिकल क्यूब्स बनाई जा रही हैं और हाफ मेल्ट करके क्या बनाया जा रहे हैं, 7 स्मॉलर स्फीयर बनाए जा रहे हैं, 7 स्मॉलर स्फीयर्स बनाए जा रहे हैं। रेशियो आपको बताना है कि इसमें रेशियो ऑफ द वॉल्यूम में बताना है, रेशियो ऑफ द साइड्स में बताना है, इनकी साइड्स जो होगी उनका रेशियो बताना है कितना होगा। अब बताओ कैसे बताएंगे, पहले हम इनके डायमेंशन निकाल लेंगे भी। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम कि भी इसका हाफ वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यू, अगर हम इसकी रेडियस क्या ले रहे हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं, इसकी हाफ वॉल्यूम होगी, ये किसके इक्वल होगी, 11 आइडेंटिकल क्यूब्स के। 11 आइडेंटिकल क्यूब्स, एक क्यूब का वॉल्यूम होगा एक क्यूब, तो यहाँ से आगे हमें, यहाँ से मिलेगी हमें एक क्यूब की वैल्यू, मीन्स कैसे, 11 को इधर लेके आ जाएंगे हम, तो यह जाएगा 2/3 पाई आर होल क्यूब, और 11 डिवाइड में और लेके आ जाएंगे हम, तो ये जाएगा 33, 11 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एक क्यूब। अब ऐसे हाफ
ये 2/3 पाई आर क्यूब, ये हाफ किसके इक्वल होगा, 7 आइडेंटिकल स्पेयर के। स्पेयर की वॉल्यूम लेकिन कितनी होती है, 4/3 पाई आर, यहाँ पे स्मॉल आर ले लेंगे हम, स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, ये इसके इक्वल ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसका और इस आर का क्या निकालना है, हमें वो रेशियो चाहिए हमें, इनकी साइड्स का रेशियो क्यूब्स की एंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। ये तो आप इसमें डायरेक्ट क्या कर लो भाई, ये वाला जो पार्ट आया था हमारा, इस वाले पार्ट के रेशियो के इक्वल रख लो। अगर आप 11 ए क्यूब अपॉन में क्या कर लेते हो, 7 4/3 पाई आर क्यूब कर लेते हो, तो बिल्कुल देखो इधर भी सेम वैल्यू आ रही है हमारी 2/3 पाई आर क्यूब, इधर भी सेम वैल्यू आएगी हमारी क्या, 2/3 पाई आर क्यूब। ये समझ रहे हो आप, क्योंकि जो 11 क्यूब्स हैं उनका वॉल्यूम और 7 स्पेयर्स जो न्यू स्पेयर्स आ रहे हैं उनका वॉल्यूम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब आप इन वैल्यूज को हटा दो यहाँ से, ए क्यूब इधर रहने दो, आर क्यूब इधर रहने दो, इन सभी वैल्यूज को ट्रांसफर करो, 11 आ जाएगा डिवाइड में, ये 3 जाएगा। अब देखो ये पूरी जो वैल्यू है ये 4 तो ऊपर जाएगा, 7 और 4 तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो 3 है, क्यों 3 ऊपर जाता है हमारा, 3 आ जाएगा नीचे। ये बात आ रही है समझ में। तो बस इनका जो रेशियो आएगा अब कितना आ जाएगा, A/3, A/R का रेशियो कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो 7 4 28 और अपॉन में 33, इसकी पावर 1/3 आ रही है। ऐसा ऑप्शन है कहीं पर भी, ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कहीं पर भी नहीं है ऐसा ऑप्शन 28/3। लेकिन ऑप्शन तो भी इसके अकॉर्डिंग यही आना चाहिए हमारा, 7 आइडेंटिकल स्मॉल स्पेयर्स हैं हमारे, और स्पेयर की वॉल्यूम होगी हमारी, क्योंकि इनकी वॉल्यूम ही बनेगी यहाँ पर, ये ए क्यूब भी होती है वॉल्यूम, बिल्कुल ए क्यूब भी होती है हमारी। 11 आइडेंटिकल क्यूब्स बन रहे हैं, वेयर एज द रिमेनिंग हाफ इज यूज टू फॉर्म 7 आइडेंटिकल, 7 आइडेंटिकल क्या बना रहे हैं, स्पेयर्स बना रहे हैं। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द क्यूब टू द रेडियस ऑफ द न्यू स्पेयर इज, अब ये कैंसिल हो रहा है, किसी सेम वैल्यू से नहीं हो पा रहा है, किसी से भी सेम से वैल्यू से नहीं हो रहा है, तो फिर तो इसका आंसर यही आना चाहिए, लेकिन इसमें तो ऐसा ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है। पावर 1/3 भी आएगी अगर इन पे से हटा देते हैं, लेकिन ऑप्शन ऐसा कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसको चेक करना पड़ेगा भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में। वेयर एज द रिमेनिंग हाफ इज यूज टू फॉर्म 7 आइडेंटिकल स्मॉलर स्पेयर, और स्पेयर का वॉल्यूम मिलेंगे हम, क्योंकि जो हम हाफ वॉल्यूम ले रहे हैं उससे हम नया जो क्या बना रहे हैं, स्पेयर बना रहे हैं, वो सॉलिड स्पेयर ही बनेंगे इनकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो फिर भाई इसमें क्या हो रहा है, इनका रेशियो हमने ले लिया 2/3 पाई आर क्यूब ही होगा, ये तो वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, सिंपल यही वैल्यू ही मिलेगी हमें, 11/3 नीचे और 7 और 4 ऊपर, बिल्कुल करेक्ट है फिर तो ये। इसमें ऐसा ऑप्शन तो कहीं पर भी नहीं आ रहा, कहीं से कहीं तक भी नहीं आ रहा है, ये फिर ऐसे कैसे हो रहा है, क्या मिस कर रहे हैं फिर इसमें, हम मिस कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, क्वेश्चन भी सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम भी सही चल रहे हैं भाई, 11 आइडेंटिकल क्यूब्स ले रहे हैं, 11 आइडेंटिकल क्यूब्स की हाफ वॉल्यूम जो होगी वो 11 आइडेंटिकल क्यूब्स के इक्वल होगी, और हाफ वॉल्यूम जो होगी 2/3 पाई आर क्यूब ही होती है, वो किसके हो गए, 7 आइडेंटिकल स्पेयर्स के, ये है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिस और कर रहे हैं हम, इसमें पाई भी तो मिस कर रहे हैं हम, यहाँ पाई भी तो रह रहा है, ये पाई ऊपर जाएगा, और पाई जब ऊपर जाएगा तो पाई को हम 22/7 भी तो लेंगे, ये वैल्यू मिस कर रहे हैं, इसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा। पाई की जगह अगर हम 22/7 रखते हैं तो 7 से 7 कैंसिल, जैसे 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल कर लो आप, 22 रह जाता, फिर ये आ रहा है, इसलिए आ रहा है ये हमारा ऐसा। ऊपर आ रहा है फिर हमारे पास क्या, 8, ऊपर आ रहा है 8, और फिर नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 8 और 4 2 8, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, और इसकी पावर 1/3, तो 1/3 तो ऊपर आ रहा है 2, और यहाँ पर 3 की पावर 1/3 आ रही है, या तो 8/3 की पावर 1/3, ये ऑप्शन हमारा किसमें, बी में, बी ऑप्शन ही करेक्ट है, हम इस फॉर्म में लिखा है इसने, इसी फॉर्म में इसका आंसर आएगा ये हमारा, तो ये हो गया इसका 13th पार्ट। तो बस ये करना था इसमें, सिंपल है, तो इस टाइप की मिस्टेक भी आ जाती है, उनका थोड़ा ध्यान रखना है हमें। अब जैसे इसमें है इसका यहाँ पर दे रखा है इसका 14th पार्ट, 14th पार्ट में क्या कह रहा है देखो, 14th पार्ट में है कि भी साइन ऑफ एंगल ए गिवन किया 1/2, देन द वैल्यू ऑफ कोट ए, अरे 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, 30 पर होती है, की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, और कोट में 30 डिग्री क्या होता है, कोट में 30 डिग्री होता है कितना, √3, कोट 30 होता है √3, ए ऑप्शन है इसका, देखते ही पता चल रहा है, समझ में आ गई ना बात। फिर देखते हैं इसका 15th पार्ट, 15th में कह रहा है कि क्यूपी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट अ
पॉइंट P ऑन द सर्कल। सर्कल पर क्या है हमारे पास, टेंजेंट बनाना है। QP इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल। सर्कल पर P पॉइंट है। QP आपको क्या चाहिए, QP हमें चाहिए क्या, QP टेंजेंट बनाना है हमें, QP टेंजेंट बनाना है। O क्या है इसका, सेंटर है, ये है हमारे पास। अब क्या है इसमें, देन द एंगल OQR, OQR, R कहाँ आ गया इसमें भी, OQP होगा ना ये। इफ ट्रायंगल OPQ इज आइसोसेलेस, OQP, ट्रायंगल OQP है। QP इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट अ पॉइंट P ऑन ए सर्कल। P पॉइंट सर्कल पर है। इफ ट्रायंगल OPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, OPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देन OQR क्या है, ये क्या बेकार की बात है, पता कर रहा है हमसे, भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, OQP बोल रहा होगा ये, ठीक है। तो इसमें मिसमैच है, मतलब प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है। तो इसमें OQP ये वाला एंगल बताना, अगर ये दोनों साइड इक्वली 90 तो भी ये भी 45 और ये भी 45, सिंपल 45 होगा इसमें एंगल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बस इसके MCQs हो गए हमारे। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।